करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी बाय जकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है विश्व का अंतिम ज्ञात सफेद जराफ, और ये एकमात्र विश्व में है सफेद जराफ। तो जानेंगे इसके बारे में, इसकी क्या महत्व है, ये क्यों न्यूज में है, इस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, आप अपने दोस्तों को भी बताएं हमारे इनिशिएशन के बारे में। और मैं दावा तो नहीं करता हूं, लेकिन आप देखेंगे जब 2021 का एग्जाम आएगा तो 8 से 10 क्वेश्चन डेफिनेटली हमारे वीडियो से आपको मिलेंगे। जैसा कि मैंने 2018 में बताया था क्वेश्चन ऑफ द डे से, और उससे 8 क्वेश्चन आया था। तो इसी तरह जो इस तरह के रिसोर्सेस होते हैं वो आपको आम जगह पे कहीं नहीं मिलते हैं, खास करके हिंदी माध्यम में तो मिलते ही नहीं, क्योंकि ये सारे अंग्रेजी में आते हैं उसको। तो चलिए आज चर्चा करते हैं विश्व का अंतिम ज्ञात सफेद जराफ। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण है। बेसिकली इसको मतलब मूलतः आप देखेंगे कि शिकारियों से सुरक्षा के लिए उत्तर पूर्व केनिया में ये जो एकमात्र सफेद जराफ है विश्व का, दुनिया का एकमात्र जराफ जिसमें जीपीएस सिस्टम लगाया गया है, जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस, ताकि ये जराफ जहां भी जाएगा वहां से जीपीएस से ट्रैक करके जो वन कर्मी है वो पता लगा लेगा कि कहां है, ताकि उसकी सुरक्षा की जा सके। यह जराफ जो है ये एक दुर्लभ अनुवांशिक स्थिति के कारण सफेद रंग का है। अब इस अनुवांशिक स्थिति को ल्यूसिज्म कहा जाता है। ल्यूसिज्म के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि ल्यूसिज्म किसे कहा जाता है। तो बेसिकली ल्यूसिज्म में जो होता है वो रंजकता का नुकसान होता है, जो रंग है उसका नुकसान हो जाता है। जिस तरह से आपने किसी इंसान को देखा होगा कि पूरा सफेद हो जाता है, वो क्या होता है, वो एल्बिनिज्म होता है। तो वो इंसान में होता है, और जो जानवर में होता है उसको कहते हैं ल्यूसिज्म। तो अब ये ट्रैकिंग डिवाइस जो है ये जराफ के ठिकाने के बारे में प्रति घंटा जानकारी देगा, अपडेट प्रदान करेगा कि अभी जराफ कहाँ है, अभी कहाँ है। इससे इस जानवर की शिकारियों से सुरक्षा रखने में मदद मिलेगी। अब ये सफेद जराफ सबसे पहले 2016 में देखा गया था। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि ल्यूसिज्म है, जैसा कि मैंने बताया कि ल्यूसिज्म है क्या। तो बेसिकली ल्यूसिज्म के परिणाम स्वरूप जानवर में रंजकता का आंशिक नुकसान होता है, मतलब पार्शियल नुकसान होता है। आप देखेंगे तो ये या तो उसके त्वचा यानी उसके जो स्किन है उसका रंग सफेद हो जाता है, या उसके बाल, या उसके पंख, या उसके क्यूटिकल्स, या छलनी के सफेद, कभी सफेद हो जाएगा कभी पीले भी हो सकते हैं, या धब्बेदार रंग होने के कारण बनता है। यानी इसका कारण ये होता है ल्यूसिज्म। बेसिकली ये जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक म्यूटेशन के कारण ये होता है। लेकिन इसका प्रभाव आंखों पे नहीं पड़ता है। तो चलिए आगे चलते हैं। ल्यूसिज्म के बारे में हम लोगों ने जाना। अब देखते हैं कि कुछ अनुवांशिक स्थितियों, जैसा कि मैंने बताया ये ल्यूसिज्म क्या है, ये अनुवांशिक स्थिति है। तो कुछ अनुवांशिक स्थितियों के परिणाम स्वरूप ल्यूसिस्टिक, इसको ल्यूसिस्टिक जो होता है उपस्थिति होती है, जिसमें आपको इसमें ल्यूसिस्टिक में कौन कौन से आपको आ जाते हैं, पायग्लेडिज्म, गोल्डनबर्ग सिंड्रोम, विटलिगो, चेडिक हिगासी सिंड्रोम एंड मेलोनोफिलिन म्यूटेशन। ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो ल्यूसिस्टिक की वजह से होते हैं। तो ये इसमें शामिल है इस जेनेटिक। तो ये आप पेल ब्लडिज्म, गोल्डनबर्ग सिंड्रोम, विटलिगो, चेडिक हिगासी सिंड्रोम एंड मेलानोफिलिन म्यूटेशन, ये सारी चीजें इसमें। तो चलिए इसके बाद ये देखिए, ये सफेद जराफ है जो ल्यूसिज्म के कारण हुआ है। ये देखिए ये नॉर्मल जराफ है, यहाँ भी ये नॉर्मल जराफ है, और ये आपको सफेद जराफ है। ये साफ अलग रंग है। अब इसी में ये जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया है इसमें। तो चलिए आगे चलते हैं, तो देखते हैं इसका महत्व।
कि इस तरह से ये जगह को बचाया जा रहा है, इसका क्या महत्व है। तो मुख्यतः अफ्रीका का जो है, अफ्रीका वन्य जीव फाउंडेशन या इसको अफ्रीका वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के अनुसार पिछले 30 साल यानी विगत 30 साल में हम देखेंगे तो लगभग जिराफ की 40% आबादी समाप्त हो गई। तो ये तेजी से हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि आईयूसी, इसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ने जिराफ को सुवेद यानी वल्नरेबल, सुवेद हिंदी में कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं वल्नरेबल, तो श्रेणी में सूचीबद्ध किया है। आईयूसीएन के अनुसार वर्तमान में दुनिया में 68,293 जिराफ है। यानी ये जो आईयूसीएन है जो इसकी गणना करते हैं, जो सारे इसका थ्रेटेंड स्पीशीज जो संकटापन्न प्रजाति है उसका वो रेड डाटा मतलब जो लाल सूची बनाता है, तो इसके अनुसार जो है 68,293 जिराफ विश्व में मौजूद है। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो मैंने बताया आपको कि 40% आबादी समाप्त हो गई, तो इसका मतलब कि पहले कई अफ्रीकी देशों में जिराफ पाए जाते थे जो अब नहीं पाए जाते हैं। तो 7 अफ्रीकी देशों में से जिराफ विलुप्त हो चुका है। तो ये कौन से 7 अफ्रीकी देश है ये भी याद रखिए, इसको नोट कर लीजिए। ये है इरिट्रिया 1, बुर्किना फासो 2, गिनी 3, मॉरिटानिया 4, माली 5, सेनेगल 6 और नाइजीरिया 7। ये 7 देश से जिराफ विलुप्त हो चुके हैं, जबकि कभी यहाँ बड़ी मात्रा में जिराफ पाए जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो भारत में जिराफ कहाँ पाए जाते हैं? तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में 11 चिड़ियाघर है जहां जिराफ है, जिसमें 30 जिराफ है। चिड़ियाघर के अलावा भारत में जंगलों में जिराफ कहीं नहीं पाए जाते, क्योंकि जानते हैं हम लोग ये ट्रॉपिकल रीजन का है और खास करके सवाना क्षेत्र जो अफ्रीका में उसमें पाया जाता है जो काफी गर्म होता है। तो इसीलिए भारत में ये प्राकृतिक रूप से आपको जंगलों में जिराफ नहीं मिलेगा। तो ये आपको अभी अधिकतर मिलते हैं केनिया में। केनिया ने इसके लिए बहुत सारे काम किए हैं इसको बचाने का। तो केनिया में जो है जिराफ की 3 अलग अलग प्रजातियां हैं। तो ये कौन से 3 अलग अलग प्रजातियां हैं? वो है मसाई जिराफ, रोथ सिल्स जिराफ यानी रोथ सिल्स जिराफ और रेटिकुलेटेड जिराफ। ये 3 जिराफ, मसाई जिराफ, रोथ सिल्स जिराफ दूसरा और तीसरा है आपको रेटिकुलेटेड जिराफ। ये 3 जिराफ जो है वो आपको कीनिया में मिलते हैं। खास करके कीनिया जो है दुनिया का एकमात्र देश है जो अपने जंगलों में जिराफ के संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से पहल कर रहा है, मतलब कई इनिशिएशन चला रहा है जिराफ को बचाने का। ये काम कीनिया करता है। तो आगे देखते हैं। विश्व जिराफ दिवस, ये विश्व जिराफ दिवस कब मनाया जाता है? तो देखें तो विश्व जिराफ दिवस 21 जून को मनाया जाता है। यह जिराफ संरक्षण फाउंडेशन द्वारा मनाया जाता है, यानी जिराफ कंजर्वेशन फाउंडेशन द्वारा ये शुरू किया गया था। ये एकमात्र संस्था है जो जिराफों के कंजर्वेशन पे काम करता है और उसी को डेडिकेटेड, उसी को समर्पित है। तो जिराफ की 4 प्रजातियां विश्व में पाई जाती हैं। 3 तो आपने देखा, कहां? केन्या में पाई जाती है और पूरे विश्व में 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो दुनिया में जिराफ की केवल 4 प्रजातियां हैं। वे हैं कौन कौन है? तो देख लीजिए, मसाई जिराफ या तंजानिया और केनिया में पाए जाते हैं। दूसरा है आपको जालीदार या रेटिकुलेटेड जिराफ कहते हैं, यह पूर्वोत्तर अफ्रीका में रहता है। उसी तरह से तीसरा है दक्षिणी या सदर्न जिराफ, यह बोत्सवाना में पाया जाता है। चौथा जिराफ जो है वो है उत्तरी या नॉर्दर्न जिराफ बोल सकते हैं आप इसको, ये रोथशिल्ड जिराफ है, यह उत्तर अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, तो ये 4 जिराफ की प्रजातियां हैं, विभिन्न जगहों पे पाई जाती है। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट करिए। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। तो
जिराफ कंजर्वेशन फाउंडेशन, जैसा कि मैंने बताया था, ये एकमात्र संस्था है जो इसका संरक्षण करता है। तो यह एकमात्र संरक्षण संगठन है जो दुनिया में जिराफ को बचाने के लिए इनोवेटिव आइडिया यानी अभिनव दृष्टिकोण प्रदान करता है। उसी तरह से अब इसके पर्यावास के बारे में हम जानेंगे कि जिराफ का पर्यावास कहाँ कहाँ है। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिराफ अफ्रीका के सवाना में रहता है। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बहुत गर्मी होती है, यानी जो बहुत गर्म होते हैं, और जिराफ की जो ऊंचाई होती है वो तकरीबन 5 से 6 मीटर तक ये ऊंचा होता है जिराफ। तो ये सारी चीजें थी जिराफ के बारे में और डिफरेंट स्पेसीज के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिविल सर्विस का जो गेटवे है अर्थात पीटी प्रारंभिक परीक्षा, उसमें 2 चीजों पे आपको हमेशा ध्यान देनी होगी। एक तो करंट अफेयर्स जो वर्तमान स्थिति है उस पे, यानी कि अवेयरनेस, आप अवेयर कितना है, कौन सा न्यूज आ रहा है, उस पर आप फोकस करें। और दूसरा है सिंसियरिटी, कि आप जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसका कितना सिंसियर है, उसको कितना सीरियसली लेके आप तैयारी करते हैं। अगर आप ये सिंसियरिटी रखते हैं, आप अवेयर रहते हैं, तो आपको पीटी गेटवे पार करने से कोई नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इसको हल्के में लेंगे तो यूपीएससी आप, तो इस बात को हमेशा हमेशा आप ध्यान में रखें। तो चलिए आगे हमारा सेक्शन है, इससे क्या क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं। तो आगे जो हमारा सेक्शन है यूपीएससी के लिए प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दक्षिण अफ्रीका दक्षिणी जिराफ बोत्सवाना में पाया जाता है, यानी जो सॉदर्न जिराफ मैंने बताया था वो बोत्सवाना में पाया जाता है। नंबर 2, मसाई जिराफ तंजानिया और नाइजीरिया में पाए जाते हैं। तीसरा जो है वो है IUCN ने जिराफ को लुप्त प्राय अर्थात इंडेंजर्ड स्पीशीज में सूचीबद्ध किया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी 1 और 3, सी 1 और 2, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, इसको हम नीचे कमेंट में भी लिखेंगे, और आप अपने दोस्तों को भी बताएं इस इनिशिएशंस के बारे में कि मैंने जो ये पहल की है, और ये पहल विशेषतः हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए किया गया है। चूंकि मैंने काफी ऑब्जर्व किया, 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि हिंदी माध्यम का जो इतना लगातार नीचे गिरता हुआ ग्राफ है, इसका मेन कारण है कि जो अनस्टैंडर्ड है उसकी कोई औकात नहीं होती है, स्टैंडर्ड नहीं होती है, कहीं भी से आप फोटोकॉपी करा के ले आते हैं, उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, और ऐसा ट्रांसलेशन उसमें रहता है कि जैसे मैंने देखा था कि एक स्टूडेंट पढ़ रहे थे, उसमें अमेरिका ने इंडिया को प्रियोरिटी वॉच लिस्ट में रखा था, वो इंग्लिश में था। अब उसमें हिंदी उन्होंने ट्रांसलेट किया था कि अमेरिका ने भारत को प्रमुखता भरी सूची में रखा। तो इस तरह का ट्रांसलेटेड वर्जन कतई आप न पढ़े, ये आपको गुमराह करेगा। तो ठीक है, इसके लिए आप हमारे ब्लॉग पे देखें, ब्लॉग में मैं हिंदी में भी देता हूँ न्यूज, और काफी स्टैंडर्ड रहता है, इंग्लिश में उसका सोर्स मैं आपको देता हूँ। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे ब्लॉग को फॉलो करें, और अब हमारा जो फेसबुक का नया पेज है उसको भी आप लाइक जरूर करें। तो चलिए अगला जो हमारा सेक्शन है वो है पिछले प्रश्न का उत्तर। तो पिछला बार मैंने पूछा था आपसे प्रश्न, पिछले बार निम्नलिखित पर विचार करें। हिबोयू, मैस्कट, मिनर्वा, ओल। तो ये इसमें था कि हायाबुसा 2 में उपरोक्त रोवर, उसमें 4 रोवर मैंने बताया था, तो ये चारों रोवर, उपरोक्त रोवरों में से कौन जापान और जेक्सा द्वारा विकसित नहीं किया गया है? यानी जो जापान, ये जो मिशन था हायाबुसा, ये जापान का था, और इसका पूरा ऑपरेशन किसने किया था? जेक्सा ने किया था, यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने किया था। तो इसने किया था, तो अब इसमें से कौन जापान द्वारा नहीं है? तो हिवायू ये जापान का था, मिनर्वा भी जापान का था, ये भी था, लेकिन मस्कट जो था ये क्या था? जर्मनी और फ्रांस का था, यानी जर्मनी और फ्रांस का ये था।
इसमें योगदान किया गया था, किसमें, मस्कट में। तो इसका हो गया मस्कट। हाँ, ये जापान का ही है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब सिर्फ 2 होगा। तो अब इसका उत्तर देखिए क्या है, केवल 1 गलत होगा, केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 था, 2 और 3 ये भी नहीं होगा, और 1 और 3 ये भी नहीं होगा। मिनर्वा जो था ऑर्बिटर से अलग होते ही डिस्ट्रॉय हो गया था, लॉस्ट हो गया था, तो ये 3 ही काम किया था इस मिशन में। तो इसका उत्तर होगा आपको बी। इसका उत्तर तो ये बी हो गया, तो इसका उत्तर। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में अगले हफ्ते मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया था 2 हिंदी और 2 इंग्लिश वीडियो मैं हर हफ्ते आप लोगों को दूंगा, लेकिन आप लोग हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। हमारे ब्लॉग में डेली आपको अपडेट मिलेंगे, डेली आपको न्यूज मिलेगा, और उसके प्रत्येक संडे क्विज मिलेगा। उसी तरह आप हमारे पेज को लाइक करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, उसमें भी होगा, और आप हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, तो व्हाट्सएप से भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और ये जो स्टैंडर्ड मटेरियल होता है वो इस चैनल के द्वारा आपको प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप लोग सेहतमंद रहें, और इस कोविड महामारी से बचने के लिए अपने घरों में ही रहें, और इसी तरह ऑनलाइन इत्यादि चैनल का प्रयोग करें, ताकि आपका ज्ञान का जो गंगा है, ज्ञान जो आपको मिल रहा है, वो कभी नहीं रुके। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।